हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह और आज आप लोगों के लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का 9वां भाग लेकर के उपस्थित हूं, जिसका टॉपिक है प्रोटीन। इससे पहले मैं 8वां भाग में कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता चुका हूं और आज का टॉपिक है प्रोटीन। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आप लोगों को पढ़ाता हूं प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होता है वह मुख्य रूप से दाल, अंडा, मछली, मांस, मटर इत्यादि में पाया जाता है। प्रोटीन हमारे कोशिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन के बिना जो है हमारे कोशिका का डिवीजन यानी सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, जिससे वृद्धि, मनुष्य की वृद्धि, मनुष्य के अंगों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके बिना जो है क्वाशियोरकर नामक डिजीज होता है। तो ये क्वाशियोरकर नामक डिजीज में जैसे व्यक्ति की वृद्धि, ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाता है, न उसके मस्तिष्क का ग्रोथ अच्छा से हो पाता है, न उसके अंगों का ग्रोथ अच्छा से हो पाता है। तो प्रोटीन हमारे ये जो होता क्या है, इसकी परिभाषा होती है प्रोटीन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। पहले प्रोटीन की परिभाषा जानते हैं, इसके बाद इसके सोर्स जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे। तो प्रोटीन की परिभाषा तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। इसका स्रोत जानते हैं? स्रोत यानी इसका सोर्स या मुख्य रूप से दाल, अंडा, मछली, मांस, सोयाबीन, ये सब जो है ये क्या है? प्रोटीन के घटक हैं। प्रोटीन इसमें पाया जाता है। पनीर, दूध, इसमें भी जो है पाया जाता है। पनीर, दूध, ये सब क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन किसे कहते हैं? एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं प्रोटीन। अब जानेंगे कि एमिनो अम्ल क्या होता है। तो एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, इसको हिंदी में कहते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल यानी वैसे यौगिक है जिसमें एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक दोनों उपस्थित होते हैं, या एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने यौगिक को एमिनो अम्ल कहते हैं। एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने यौगिक को एमिनो अम्ल कहते हैं। एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने
यौगिक को क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल कहते हैं। ये है, देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एमीन भी है, ये दोनों है। यह जो है एमिनो अम्ल कहलाता है। अब हम जानेंगे कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम प्रोटीन में आते हैं। पहले एमिनो अम्ल का क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल के वर्गीकरण। तो चलिए अब बताते हैं कि एमिनो अम्ल जो है उसको कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो आधुनिक वर्गीकरण में एमिनो अम्ल को 3 वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक वर्गीकरण में एमिनो अम्ल को 3 वर्गों में बांटा गया है। वह एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक के उपस्थिति के आधार पर। तो लिखेंगे एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक अम्ल मूलक। एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक अम्ल मूलक के उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल को 3 वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला अम्लीय एमिनो मूलक, एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल एसिडिक एमिनो एसिड है। एसिडिक एमिनो एसिड, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, यानी वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एसिड मूलक की संख्या अधिक और एमीन मूलक की संख्या कम होता है, उसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एसिड मूलक की संख्या अधिक और एमीन मूलक की संख्या कम होती है, उसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्लीय एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल लिख देते हैं। COOH CH2 CH COOH NH2। यहां पर देखिए, यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एमीन है। क्योंकि एमीन जो होता है वह क्षारीय होता है। एमीन जो होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। और एसिड जो है सो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहां पर अम्ल की संख्या क्या है? अधिक है। क्षार की संख्या क्या है? कम है। इसीलिए ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड।
एस्पार्टिक एसिड जो हुआ सो क्या हुआ, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। चलिए दूसरा है क्षारीय एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल, दूसरा है क्षारीय एमिनो अम्ल, इसको बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन मूलक की संख्या अधिक और कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक की संख्या कम होगा, वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन मूलक की संख्या अधिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल मूलक की संख्या कम होती है, उसे क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी यहां पर देखिए वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन मूलक की संख्या क्या है, अधिक, और एसिड मूलक की संख्या कम। जैसे में लिखेंगे, देखिए एग्जांपल में CH2 CH3 CH COO सॉरी NH2 यहां पर हुआ NH2 COOH और NH2। यहां पर देखिए यहां पर दो गो है, सो क्या है, दो एसिड मूलक है और एक दो जो है एमीन मूलक है और एक एसिड मूलक, दो एमीन मूलक है एक एसिड मूलक है। इसको हम अगर ऐसे लिख दे CH2 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 NH2, तो ये भी जो है सो क्या है, क्षारीय। एक एमीन यहां है, एक एमीन यहां है, एक एसिड है, तो ये इसका नाम है लाइसीन। तो लाइसीन जो हो गया वो क्षारीय हो गया, एस्पार्टिक एसिड जो हो गया वह अम्लीय हो गया। और तीसरा है उदासीन, वो हम बताते हैं, इसको पहले लिखिए। तीसरा है उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन कहने का मतलब जिसमें एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक दोनों की संख्या बराबर हो, वैसे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक अम्ल मूलक की संख्या बराबर हो, तो उसे उदासीन एमिनो अम्ल यह इसमें एक एमिनो अम्ल है, एमीन मूलक है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक है, तो अम्ल और क्षार की संख्या क्या है, बराबर है,
तो यह हो गया उदासीन एमिनो अम्ल, इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है इसका नाम। एक और उदाहरण दे देता हूं, NH2CH CH3COOH, इसका नाम है एलानीन। यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक और एमीन मूलक की संख्या, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये हो गया आपका उदासीन एमिनो अम्ल। तो चलिए, ये तो आधुनिक वर्गीकरण हुआ। तो एमिनो अम्ल को आवश्यकता और अनावश्यकता, यानी आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल के आधार पर भी बांटा गया। जिसकी जरूरत होती है उस एमिनो अम्ल को आवश्यक एमिनो अम्ल, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको अनावश्यक एमिनो अम्ल। यानी लिखेंगे आप इसका एक और वर्गीकरण, आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल को दो वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 में आवश्यक एमिनो अम्ल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड। दूसरा होता है अनावश्यक, नॉन इसेंशियल। आवश्यक एमिनो एसिड क्या होता है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसे एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में कोशिका द्वारा नहीं होता है, इसे बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, उसे आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। वैसे एमिनो अम्ल, वैसे एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे कोशिका द्वारा नहीं होता है, इसे बाहर से आवश्यकता होती है। उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी देखिए, हमारा जो शरीर होता है वह कुछ कोशिका जो होती है वह एमिनो अम्ल को बनाता है, जो हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो जब हमारे शरीर में बन ही जाता है तो उसे बाहर से क्यों लिया जाए, नहीं लिया जाता है, तो उसको अनावश्यक कहते हैं। और इस जो बाहर से हम दाल के माध्यम से लेते हैं वो जो हुआ से आवश्यक एमिनो अम्ल हुआ। इसका एग्जांपल हुआ वेलिन, लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, वेलिन, लाइसिन, थियोनीन, मेथियोनीन, थियोनीन, मेथियोनीन, मेथियोनीन, ये सब जो है सो आवश्यक एमिनो एसिड है। और दूसरा है अनावश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल,
इसकी परिभाषा आएगा वैसे एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे कोशिका द्वारा हो जाता है इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी जो एमिनो अम्ल हमारे कोशिका में बन जाता है उसे बाहर से नहीं लिया जाता है, लेकिन उसकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। ऐसे एमिनो अम्ल अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल जो है वह हमारे कोशिका द्वारा बन जाता है, इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, अब ये तो हम बता दिए कि एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल क्या है? यह एमिनो अम्ल एमीन और एसिड से मिलकर के बना होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन, हम यही एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न जो होता है वह प्रोटीन होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एमिनो अम्ल के बहुलक प्रोटीन होता है। यहां पर एमिनो अम्ल हम पढ़ा दिए, इसे आप उतारिए। अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताते हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन हम फिर से बता दिए हैं कि एमीन मूलक और कार्बोक्सिलिक एसिड मूलक जब मिलते हैं तो वह एमिनो अम्ल बनता है, और एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में जो होता है वह पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब एमीन NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ये मिलते हैं तो एमाइड मूलक बनाता है, एमाइड CONH2। तो उसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि देखिए यहां पर यह जो है NH2CHHCOOH, इसका नाम है ग्लाइसिन, और यह है NH2CH3, यह है एलानिन। यह दोनों क्या है? एमिनो एसिड है। तो दो एमिनो एसिड जब मिलते हैं तो यह बनाते हैं NH2CH। अब ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें से H2O जो है वह गायब हो जाएगा। इसमें से एक H, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेट करके NH2 लिख देंगे। तो इसमें से H2O यानी दो H और एक O क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो ये यहां पर बन जाएगा COOH ना, COO, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा NH, फिर CH3HCOOH। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बनाया ना,
यह बॉन्ड ना बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन मूलक मिल के, यह हुआ पेप्टाइड बॉन्ड। समझे? तो जब ऐसा ऐसा दो बंधन बनता है तो उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड, ये मोनोपेप्टाइड कहेंगे इसको। जब तीन बंधन बन जाएगा, तीन गो एमिनो एसिड मिल करके बंधन बनाएगा तीन गो, तो हो गया ट्राइपेप्टाइड। चार गो बनाया तो हो गया टेट्रापेप्टाइड, पांच गो तो पेंटा। यानी 10 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़ करके यानी 10 से अधिक पेप्टाइड बंधन बनाएगा तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। एक बॉन्ड हुआ पेप्टाइड बॉन्ड, दो गो हुआ डाइपेप्टाइड बॉन्ड, दो से अधिक हो गया यानी 10 से अधिक हो गया तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और वैसे उसी को कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बंधन बना होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रोटीन फिर से समझ लिए आप लोग। अब इसका क्लासिफिकेशन, इसको दो वर्गों में बांटा गया। एक रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और नंबर दो में गोलीय प्रोटीन, गोलीय प्रोटीन। गोलीय प्रोटीन। तो इसके बारे में जानते हैं कि रेशेदार प्रोटीन, ये जो है बाल देख रहे हैं, यह रेशेदार प्रोटीन है। नाखून में जो है वह रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन जो होता है वह पानी में घुलता नहीं है, लेकिन गोलीय प्रोटीन जो होता है वह पानी में घुल जाता है। यानी ब्लड में भी प्रोटीन होता है, वह जो होता है गोलीय प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं। लिखेंगे एक नंबर रेशेदार प्रोटीन, वैसे प्रोटीन, जिसके पेप्टाइड श्रृंखला, पेप्टाइड श्रृंखला प्रबल अंतराणविक बल द्वारा, प्रबल अंतराणविक बल द्वारा एक दूसरे के समांतर जुड़कर रेशेदार संरचना प्रदान करती है। रेशेदार संरचना प्रदान करती है, उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। यह जल में अविलेय होता है। यह क्या होता है? जल में अविलेय होते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे बाल, त्वचा, ऊन में पाए जाने वाला कीरेटिन मांसपेशियों में पाए जाने वाला, मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोसिन
मायोसिन, ये रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, इसको आप लिखिए। दूसरा है आपका गोलीय प्रोटीन। गोलीय प्रोटीन, ये गोलीय प्रोटीन क्या है? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे से मुड़कर वलित हो जाता है, ये जो है अगर ये श्रृंखला सीधा रहे तो रेशेदार, और यह मुड़कर एक दूसरे से क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, रिंग के समान हो जाए, तो वह जो है गोलीय संरचना प्रदान करती है। लेकिन जब प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड अणु गोलाकार रूप में मुड़कर वलित होते हैं तो यह गोलीय संरचना बनाता है। यह जल में विलय होता है। यह क्या होता है? जल में विलय होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, अंडे में पाए जाने वाला एल्ब्यूमिन, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, ये जो है सो क्या है? गोलीय प्रोटीन के उदाहरण हैं, और यह पानी में घुल भी जाता है। तो चलिए, प्रोटीन के बारे में हम समझ लिए। प्रोटीन के कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, जिसमें बच्चे की वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को जो है प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। तो चलिए, इसके साथ ही अब हम ये कंप्लीट करेंगे। अब आपका अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वह विटामिन का होगा। तो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे लाइव